कोरोना के बीच लॉकडाउन में जब सारे पहिए थम गए तो साइकिल ही लाखों लोगों का सहारा बनी। दो पहियों वाली साइकिल से बेबस मजदूरों ने मीलों का सफर नाप दिया। कोरोना ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में साइकिल की अहमियत को बढ़ा दिया। बिहार की बेटी ज्योति ने साइकिल से अपने पिता को लेकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया तो अमेरिका तक उसके चर्चे हो गए। हजारों बेबस मजदूरों के लिए लॉकडाउन के बीच खुद को बचाने और मंजिल तक पहुंचाने का जरिया साइकिल बनी। साइकिल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि कोरोना काल में खुद को फिट रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने का भी माध्यम है। इसलिए अमेरिका जैसे देश में बीते 2 महीने में साइकिल की बिक्री दोगुनी हो गई है। साइकिल का सफर 223 साल पुराना हो चुका है। साइकिल बनाने के पीछे पहली सोच साधन और सुविधा थी, जो अब सेहत से जुड़ गई है। 1817 में पहली बार जर्मन ड्यूक शासक की सेवा में लगे एक सरकारी अफसर कार्ल वॉन ड्रेस ने दुनिया की पहली दोपहिया साइकिल बनाई थी। इसे ही बाईसाइकिल कहा गया और उस वक्त नाम दिया गया ड्रेसिनी। इसका मतलब था एक हल्का वाहन जो आपको बिना मोटर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। साइकिल का रूप भले ही बदल गया हो, पर आज भी इसका कोई विकल्प नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम रिसर्च बताती है कि रोजाना 30 से 40 मिनट की साइकिलिंग शरीर को फिट बनाकर तन और मन दोनों की परेशानियों से छुटकारा दिला सकती है। अच्छी बात यह है कि साइकिल चलाने से शरीर में फील गुड कराने वाले हैप्पीनेस हार्मोन कार्टिसोल का लेवल भी बढ़ता है। शरीर की चर्बी गलाने में तो ये कमाल करती है और आप इसकी मदद से महीने भर में लगभग 2 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। आज के दिन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 12 अप्रैल 2018 को एक रेजोल्यूशन पास किया था। फैसला हुआ कि सभी सदस्य देश हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाएंगे। नीदरलैंड्स में साइकिल चलाना गर्व समझा जाता है और यह वहां की संस्कृति का हिस्सा है। डच राजधानी एम्स्टर्डम को दुनिया की साइकिल कैपिटल भी कहा जाता है। यहां लगभग हर नागरिक के पास अपनी साइकिल है और पूरे देश में इसे चलाने के लिए अलग ट्रैक और पार्किंग की भी व्यवस्था है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40% लोग छुट्टी के दिनों में साइकिल इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड्स में कुछ टिप्स में से 30% टिप्स साइकिल से की जाती हैं, जो ट्रिप्स होती हैं, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में ये मात्र 1 से 5% तक है। आइए आपको बताते हैं कि साइकिलिंग के क्या-क्या फायदे हैं। तो साइकिलिंग के क्या-क्या फायदे हैं आप जान लीजिए। साइकिल अगर आप चलाते हैं तो जोड़ों के दर्द से आप परेशान नहीं होंगे। नियमित साइकिल चलाने से जोड़ों का दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से भी मुक्ति मिल जाएगी अगर आप साइकिलिंग हमेशा करते हैं। डिप्रेशन या एंग्जाइटी से परेशानी को कम करती है साइकिलिंग। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप रेगुलर साइकिल चलाते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। रेगुलर साइकिलिंग करने से हार्ट अटैक को लेकर जो खतरे होते हैं, रिसर्च ये बताती है कि वो खतरे कम हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा भी ना के बराबर होता है। इसके साथ ही साइकिलिंग से इम्यूनिटी क्यों बढ़ती है, ये भी जानिए। 2018 में जर्नल द एजिंग सेल में छपी रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक साइकिल चलाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। साइकिलिंग का कैलोरी कनेक्शन क्या है, ये भी आप जान लीजिए। रिसर्च के मुताबिक 1 साल तक सप्ताह के 6 दिन साइकिल चलाने से करीब 2 लाख कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं। इतनी कैलोरी करीब 26 किलो वजन कम करने के बराबर होती है। बिल्कुल, तो ये हमने आपको बताया साइकिलिंग के फायदे। तो आप भी साइकिलिंग कीजिए और इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी और फिलहाल कोरोना काल में तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे के दिन देश की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई है। कंपनी ने इस बाबत एक नोटिस चिपकाकर सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। इस कदम से कंपनी के 1000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए। एटलस की आखिरी फैक्ट्री गाजियाबाद में थी। इससे पहले 2 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तो ये बताया हमने आपको कि कैसे आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है, लेकिन इस दिन आज एक बुरी खबर आई है। एटलस को अपनी जो फैक्ट्री है वो बंद करनी पड़ी। कोरोना काल में आपको मालूम है कि कैसे तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रभावित हुई हैं और साइकिल जो इंडस्ट्री है वो भी इससे छूटी नहीं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना, भूकंप और अब तूफान,
चक्रवात तूफान निसर्ग ने महाराष्ट्र पहुंचकर जमकर तांडव मचाया। अलीबाग और रत्नागिरी में तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 129 साल बाद मुंबई में ऐसा चक्रवात आया है। मुंबई में करीब 5 घंटों तक इसका असर देखने को मिला। मायानगरी से तूफान गुजर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया सिर्फ तबाही की तस्वीरें। आप देखिए ये रिपोर्ट।